हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड कल आपका जो एग्ज़ाम है वो है आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का कल आपका एग्ज़ाम है एंड मैंने टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डाल दिया है। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये सैम्पल पेपर होने वाला है। एंड सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप लोगों को हमारे डिस्क्रीट के वीडियो के प्लेलिस्ट चाहिए तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसी वीडियो के लिंक पे मैं सारे वीडियोस के लिंक डाल दे रहा हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ जाके देख लो। एंड मैं बता दे रहा हूँ कि यूनिट नंबर 1 शॉर्ट, यूनिट नंबर 1 का 1 शॉर्ट, 2 का 1 शॉर्ट एंड आपके ये लेक्चर वाइज लेक्चर मैंने डाल रखे हैं। सो प्लीज़ जाके चेक करो यार। एंड डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक डाल दे रहा हूँ। अगर डिस्क्रिप्शन पे नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज़ कोर्सेज पे जाओ, कोर्सेज पे अवेलेबल हैं। एंड इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का ये फुल प्लेलिस्ट है। एंड जो 1 शॉट है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दे रहा हूँ। सो प्लीज़ जाके प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर देखो, डिस्क्रिप्शन पे सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। एंड अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ, एंड आपको अगर जो मैं ये सैम्पल पेपर देने वाला हूँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। एंड हैंड रिटन नोट चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेड वर्जन है, तो थोड़ा सा आपको 10-20-30 रुपये हमने कॉस्ट रखा है। तो 30 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है ऑल यूनिट्स के लिए, तो प्लीज़ आप ले सकते हैं। तो अब आपका एग्जाम है कल। सो कल 31 तारीख है एंड बहुत सारी ब्रांचेस का ना डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन टू डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड लीनियर अलजेब्रा का एग्जाम। सो ये उसी के रिगार्डिंग हम आपको क्या देने वाले हैं, टॉप मोस्ट 8 हाईएस्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से टॉप 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप इतना कर लेते हो तो मे बी आप अगर अच्छे से करके जाते हो एंड एग्ज़ाम में आप अच्छे से लिखते हो तो आपको अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। एंड सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी एक वीडियो आएगा तो उसमें मैंने जो 4th सेमेस्टर में आपको कैसे लिखना है, आपके एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम है तो इसमें सबसे मैटर करता है कि आपको कैसे क्या चीज़ें सॉल्व करनी है, क्योंकि बहुत से लोगों की बैक आ जाती है। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट आपका टाइम वेस्ट किए हुए और अपना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है यूनिट नंबर 1 का सेट थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है सेट थ्योरी। इसमें आपको सारी चीज़ पढ़नी है, वेन डायग्राम एंड प्रूफ ऑफ सेट आइडेंटिटीज। तो सेट थ्योरी में आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो प्लीज़ सेट थ्योरी में अच्छे से पढ़िएगा। एंड जितनी भी डेफिनेशंस हो, न्यूमेरिकल हो, दोनों पार्ट कवर करना है, क्योंकि जो डिस्क्रीट का पेपर है वो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों आता है। फिर आपको रिलेशंस पढ़ने हैं, डेफिनेशन पढ़ना है एंड टाइप ऑफ रिलेशन एंड इनको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी पढ़ना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन आपको पढ़ना है एंड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जिसको हम पोसेट्स भी बोलते हैं, तो ये भी करने हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हैज ए डायग्राम एंड लेटिस। तो हैज ए डायग्राम एंड लेटिस ये दोनों आपको पढ़ने हैं। एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट है 4 नंबर पे ग्रुप एंड एविलियन ग्रुप। सो ग्रुप एंड एविलियन ग्रुप आपको प्रूव करने भी आना चाहिए एंड इनकी प्रॉपर्टी भी पढ़ लेना थ्योरी के लिए, कि अगर थ्योरी आ जाए तो आप थ्योरी भी पढ़ पाओ, जी कर पाओ। फिर आता है रिंग्स एंड फील्ड। तो रिंग एंड फील्ड की डेफिनेशन है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड न्यूमेरिकल, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5 साइक्लिक ग्रुप एंड सब ग्रुप क्या, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, तो प्लीज इनको कर लेना। फिर आता है आपका रिकरेंस रिलेशन। तो रिकरेंस रिलेशन को अच्छे से कर लेना, कैसे प्रूव करते हैं, थ्योरी कर लेना, जनरेटिंग फंक्शन कैसे करते हैं ये सब। फिर क्वेश्चन नंबर 6 प्रोपोजिशनल लॉजिक, ट्रुथ टेबल, टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्रडिक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना एंड नॉर्मल फॉर्म्स एंड क्वांटिफायर्स भी पढ़ लेना, ठीक है। सो आई होप तुमको इतना समझ में आ गया होगा कि यूनिट नंबर 3 तक हमने कवर कर लिया, ठीक है। क्योंकि यूनिट नंबर 3 में ही आपका है प्रीपोजिशनल लॉजिक, ट्रुथ टेबल, टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 ग्राफ, टाइप ऑफ ग्राफ एंड पाथ एंड साइकिल, ठीक है। एंड शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ इन वेटेड ग्राफ एंड ग्राफ कलरिंग। फिर यूनिट नंबर 4 में देखो आइगन वैल्यू एंड आइगन डिकम्पोजिशन, एसवीडी है, एलयू डिकम्पोजिशन है एंड चॉलेस्की डिकम्पोजिशन ये है एंड ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट है, तो ये भी कर लेना, ठीक है। ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट। एंड जो आपका यूनिट नंबर 5 है वो आपका टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस से है, तो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कर लेना, अनोवा वाले क्वेश्चन कर लेना, टाइम सीरीज वाले क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे अनोवा क्वेश्चन एंड टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन कर लेना एंड टाइम सीरीज वाले, ठीक है, सीरीज वाले क्वेश्चन कर लेना। तो ये सारे अगर क्वेश्चन कर ले रहे हो तो इतना मान के चलो कि आपका आराम से इजीली आप पास कर जाओगे, ठीक है।
तो बाकी ये आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं दे दूंगा। एंड बाकी अच्छे से क्वेश्चन करना, अनोवा के क्वेश्चन अच्छे से करना, एंड हाइपोथेसिस के क्वेश्चन अच्छे से करना, एंड सारी चीज़ें अच्छे से ही करना। एंड देखो ये पेपर जो है ये थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों बेस पे आता है, तो प्लीज़ थ्योरी भी करके जाना, न्यूमेरिकल भी करके जाना, ठीक है। सो मैं अभी आपको आपका एग्ज़ाम पेपर दिखा देता हूँ जो अभी जून में हुआ था 2025 में, ठीक है। एंड आई थिंक अभी 26 का 25 दिसंबर का अपलोड नहीं किया गया है, तो इसी को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो डिस्क्रीट का पेपर कैसे आता है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे वेन डायग्राम करके आपका क्वेश्चन है, ठीक है। वेन डायग्राम हो गया, ठीक। एंड वेन डायग्राम के साथ आपसे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा गया, जैसा कि मैंने आपको टॉपिक पे बताया कि रिलेशंस पढ़ लेना, ठीक है। फिर आपसे यहाँ पे हेजर डायग्राम वाला क्वेश्चन पूछा गया कि भैया हेजर डायग्राम बना दो। यहाँ पे आपसे एबिलियन ग्रुप पूछा गया है कि प्रूव करो कि ये एबिलियन ग्रुप है या नहीं, और ये फाइंड करना है आपको ऑल सब ग्रुप। फिर ये आपका रिकरेंस रिलेशन है, एंड ये आपका कंपाउंड पोजीशन है, एंड इसको आपको प्रूव करना है। ये आपका यूनिट नंबर 3 से है, ठीक है, प्रोपोजिशनल से। फिर आता है व्हाट इज ग्राफ। ग्राफ क्या है, आपको ग्राफ के क्या बताना है, राइट द वेज ऑफ ग्राफ। फिर आपका यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, एंड आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। फिर देखो एसवीडी का एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो भैया एसवीडी कर लेना। एंड देखो अनोवा, देखो यूनिट नंबर 5 से टाइप 1 एंड टाइप 2 के एरर आए, ये तो प्लीज टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस से ये कर लीजिएगा। एंड ये आपका क्वेश्चन है यूनिट नंबर 5 से, पोसेट नॉर्मल फॉर्म ग्रेडियंट ऑफ मैट्रिक्स एंड रिंग एंड फील्ड। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आया, सो प्लीज़ आप जितना हो सके उतना अच्छे से पढ़िए। एंड एक क्वेश्चन पेपर और मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, 2024 दिसंबर का पेपर भी देख लीजिए कैसा आया है, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, क्योंकि आप लोग ओपन तो करते नहीं होंगे। तो देखो ये डिस्क्रीट का पेपर है, एंड ये गजब पेपर आता है भाई, इतना ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन ये है, इवन नंबर एंड ये सब पूछा गया, ठीक है। एंड दूसरा क्वेश्चन है, आपको आर दिया गया है, ट्रांजिटिव क्लोजर, ये सब आपको फाइंड करना है। एंड ये क्या है आपका इररिफ्लेक्सिव, यहाँ पे सपोज द रिलेशन आर इज इररिस्पेक्टिव एंड अननेसेसरी, ठीक है। एंड रिकरेंस रिलेशन प्रूव करना आपको सब ग्रुप। एंड ये आपका एडिशन मॉडलो 6 इज अ ग्रुप, जस्टिफाई करना आपको आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से पेपर आता है भैया, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। एंड एक बार मैं फिर से रिकॉल करना चाहूँगा कि आपका जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर से रिलेटेड वन शॉट वगैरह हैं, सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे हैं, सो प्लीज़ जाके चेकआउट करो। और अगर सैम्पल पेपर का पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ जाके टेलीग्राम में ले लेना। एंड ये पेपर ज़रूर देख लेना, 2-5 मिनट का वीडियो है, प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर देख लेना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम में, जो नेक्स्ट एग्जाम है एडा का। सो थैंक यू।